In one sentence, farm bills are seen by farmers to deliver freedom, not to them, but to private capital. Mahatma Gandhi quoted, "The snakes have their place in the agriculture economy of village, but our villagers do not seem to realize it." क्या ये सांप APMCs है? क्या ये सांप पॉलिटिकल लीडर्स है? क्या ये सांप हम और आप है? हाल ही में हमारे आपके सरकार ने किसानों के लिए 3 बिल्स को पार्लियामेंट में मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार ये कानून किसानों की परिस्थिति में सुधार लाएगी, लेकिन पहले जान लेते हैं किसानों की असुविधाएं क्या क्या है। इंडिया's cultivated land mass is the largest in the world, लगभग 169.6 मिलियन हेक्टेयर्स है, लेकिन इंडिया की रैंकिंग 4th है वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। 60% of agricultural land of India are at risk because of fertilizer misuse. When India will go organic? DDT has been banned in 34 countries, but why India is still using it? इंडिया की आत्मा गांव में बसती है। 55% of Indian population is engaged in agriculture production. ये जान के आपको हैरानी होगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट में लगातार कमी आई है। In 1991, 62.56% rate of employment थी इंडिया की, and now the rate is only 42.38%. इस लॉकडाउन में किसानों की 20,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, सिर्फ फलों और सब्जियों की खरीद के कमी के कारण। Over 86% of farm household have the land with the size of more or less than 2 hectares. इस नए बिल के लागू होने से ऑपोजिशन में हड़कंप मच गई है। बिल के विरोध में पंजाब, हरियाणा, बंगाल में 31 फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन सड़क पे उतरकर इस बिल का विरोध कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी's oldest alliance partner, अकाली दल, on Saturday announced that it was ending its alliance with the NDA as farmers' protest continues across Punjab over the new farmer sector bills. Opposition का कहना है कि ये फार्मर्स की MSP पर हमला है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी और सरकार ने 6 अनाजों की MSP में बढ़ोतरी की है, 2.1 से 6.2। सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि MSP किसानों के लिए जारी रहेगी। According to 62nd report of Standing Committee on Agriculture 2018 to 2019, APMC को ग्रासरूट लेवल में किसानों की हित में ठीक से लागू नहीं किया जाता है। रियलिटी ये है कि नेशनल सैंपल सर्वे डेटा के अनुसार लेस देन हाफ ऑफ द फार्मर्स इन द कंट्री सेल थ्रू APMCs। पंजाब के कॉटन इंडस्ट्री ने और अमूल ने इस प्रावधान को फुली सपोर्ट किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बिल ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लॉन्च किया है, जिसमें किसानों को फिक्स प्राइस, डायरेक्ट बायर्स और कई क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाए हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ये बिल किसानों की मंडी माफिया से बचाएगी। स्टेट को कोई मार्केट फी चार्ज नहीं कर सकती विदाउट एक्चुअल ट्रांजैक्शन। सरकार ने ITC लिमिटेड चौपल को उदाहरण बताते हुए इस इनिशिएटिव को लागू करने की मांग की है। ये आपको जान लेना चाहिए, केरला में APMC बिल नहीं है। APMC में कम फंडिंग होने के कारण किसान कभी अपनी आवाज उठा नहीं पाए, इसलिए सरकार ने अपना रुख प्राइवेट कंपनियों की तरफ मोड़ लिया है। स्पॉन्सर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसानों ने अनाज और जमीन को फुल सिक्योरिटी देने का गवर्नमेंट ने दावा किया है, इसलिए फार्मर्स को कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। आवर ओपिनियन इज, ये बिल ज्यादा एक्सपेरिमेंटल साबित होगी या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देने वाली है हमारे किसानों को? दिस इज बिग क्वेश्चन। बिहार का एग्जांपल ले लीजिए। 14 साल पहले बिहार ने ऐसा ही कदम उठाया था, बट थिंग्स आर स्टिल द सेम लाइक बिफोर। भारत में बहुत बिल आए और गए, स्मार्ट सिटीज, मॉल, सरकारी बंगले बनते गए और हमारे किसान यहाँ भूखे पेट मरते गए। अगर संविधान में बदलाव लाने से देश का भला होता तो अब तक डेवलप कंट्रीज में भारत की गिनती होती।
If you like this video, give a thumbs up. If you want to see more of our videos, then subscribe to our channel and hit the notification bell. And if you have any suggestion, question, then you can comment below. See you on the next video.